बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हमने बात करनी वो रोमानिया एम्बेसी में होने वाले सवाल जवाब के ऊपर है। बहुत सारे भाइयों को मैंने बताया कि 6 जून को क्या सवाल हुए हैं, बहुत सारे भाइयों को बताया 7 जून को क्या सवाल हुए हैं, और बहुत सारे मैंने भाइयों को बताया जो 7-8 जून को भी सवाल हुए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी एक एक को बताना मुश्किल है, तो मैंने कहा यार एक वीडियो बना देते हैं ताकि ऐसे मेरे भाई जिनको मेरे तक रसाई हासिल नहीं है या ऐसे मेरे भाई जो कि मेरे ग्रुप में ऐड नहीं है, चलो उनको तो पता चलता रहता है जो मेरे ग्रुप में ऐड है, लेकिन जो मेरे ग्रुप में ऐड नहीं है चलो उनको भी पता चल जाए कि आज का रोमानिया एम्बेसी में क्या क्वेश्चन हो रहे हैं, किस तरह क्वेश्चन हो रहे हैं और लोग किस तरह इनका जवाब दे रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल वाले को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो गाइस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। रोमानिया एम्बेसी में आजकल क्या हो रहा है जी, रोमानिया एम्बेसी में हो रहे हैं कम अज़ कम जो 3 या 4 सवाल हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8। ज़्यादा सवाल जो अब वो नहीं कर रहे, जैसा कि मैंने बताया था 2023 के वर्क परमिट पे वो ज़्यादा सख्ती भी नहीं करेंगे और माशाल्लाह इसी तरह हो रहा है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि 6 जून को जो सवाल हुए हैं उनको कुछ को मैंने लिख लिया था कि 6 जून को क्या क्या सवाल हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जो लड़के गए हैं, एक लड़का है उसने भी बताया, फिर उसके बाद 2 लड़के और गए उन्होंने भी बताया मुझे। मैं आपको बताता हूँ, मैंने दोनों को मर्ज कर लिया है कि 6 जून को कौन कौन से सवाल हुए हैं, पहले उस पर बात करेंगे, फिर 7 जून और उसके बाद फिर 8 जून। सबसे पहले जी लड़का जब गया रोमानिया एम्बेसी में वीज़ा ऑफिसर के सामने बुगदान को इंटरव्यू दिया, उसने कहा मुझे भाई सबसे पहले उसने पूछा है कि हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो उसने आगे से कहा है कि सर टुडे इज़ माई इंटरव्यू, प्लीज़ टेक माई वीज़ा इंटरव्यू। ठीक है, तो इसी तरह ही कहना चाहिए, वीज़ा इंटरव्यू कहना चाहिए। अगर सिर्फ इंटरव्यू कहते हैं तो वो कह देता है व्हाट काइंड ऑफ इंटरव्यू, इसलिए आप पहले ही कह दें कि सर टुडे इज़ माई इंटरव्यू, प्लीज़ टेक माई इंटरव्यू। कहता है इसके बाद उसने मेरा एक्सपीरियंस पूछा है कि हाउ मैनी ईयर एक्सपीरियंस डू यू हैव, कि आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो कहता मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस था। तो मैंने बताया सर आई हैव 4 ईयर एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन फील्ड। तो जब ये क्वेश्चन हो गया तो उसके बाद उसने एक और क्वेश्चन किया कि हाउ यू सिलेक्ट फॉर दिस जॉब, आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट किस तरह हुए हो, आपको ये जॉब किस तरह मिली है। तो उसने अपने हिसाब से बताया कि सर मेरा स्काइप पे इंटरव्यू हुआ था, एक रोमानियन था उसने मेरा स्काइप पे इंटरव्यू लिया, मैंने जब उसको इंटरव्यू दे दिया उसके बाद उसने मुझे वर्क परमिट वहाँ से इमिग्रेशन से वेरीफाई करवा के यहाँ पाकिस्तान में भेज दिया। लेकिन वो बार बार इस चीज़ पर वो एग्री नहीं हो रहा था, बार बार उसे कह रहा था हाउ यू सिलेक्ट, ऐसे करता रहा। एक बार भी कहा है, 2 बार भी कहा है, उसने कहा फिर 3 बार कहा है। कहता मैं अपनी बात पर अड़ा रहा हूँ, मैंने एक ही बात की है सर कि मैंने स्काइप पे इंटरव्यू दिया, स्काइप पे इंटरव्यू देने के बाद उसने मुझे सिलेक्ट किया है और फिर वहाँ से मेरा वर्क परमिट आया है और वर्क परमिट आने के बाद आज मेरा इंटरव्यू, मैंने अपॉइंटमेंट लिया है तो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। तो उसने बहुत अच्छा किया क्योंकि वो बंदे को जानबूझ के चेक कर रहा होता है, टेस्ट कर रहा होता है कि बंदे के अंदर कितनी की हिम्मत है, कितना कॉन्फिडेंस लेवल है। तो उस भाई ने बहुत अच्छा किया, अपनी बात पे अड़ा रहा। अगर वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता तो हो सकता था उसके लिए मुश्किलात पैदा हो जाती। उसके बाद जी उससे क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज़ योर करंट जॉब, कि आपकी जो जॉब है वो कौन सी है जो अभी आप कर रहे हो। तो वो कंस्ट्रक्शन वर्कर था, उसने कहा सर आई एम अ कंस्ट्रक्शन वर्कर इन पाकिस्तान, उसने अपनी सिटी का नाम बताया जहाँ का वो था। इसके बाद उससे क्वेश्चन हुआ कि व्हाट्स योर वीज़ा ड्यूरेशन, आपका जो वीज़ा है वो कितने साल का है या कितनी मुद्दत का है। तो उसने बताया सर कि मेरा जो वीज़ा है वो 1 साल का है, 1 साल के बाद अगर मेरी कंपनी ने एक्सटेंड कर दिया तो ठीक है, अगर एक्सटेंड ना किया तो फिलहाल मेरा जो वीज़ा है वो 1 साल का है। तो इतना ही कहना बनता है। कुछ लोग कहने लग पड़ते हैं भाई कंपनी विल एक्सटेंड, आई विल स्टे, नहीं, वो सिंपल आपसे पूछ रहा है कि आपकी ड्यूरेशन कितनी है, वहाँ मुद्दत क्या है। आप सिंपल बोलोगे आपका 1 साल का वीज़ा तो आप बोलोगे 1 साल का वीज़ा है। टू द पॉइंट बात करें ताकि उसको भी समझ आए और आपको भी जवाब देते हुए मज़ा आए। उसके बाद क्वेश्चन हुआ है हाउ मैनी ईयर यू विल स्टे, कि आप कितने साल वहाँ पे रहोगे। तो उसने बताया सर मैं 2 साल रहूँगा। तो उसने बोल दिया कि अगर आप 2 साल रहोगे, आपका वीज़ा तो 1 साल का है, आप 2 साल कैसे रह सकते हो। तो उसने आगे से बताया कि सर इफ़ माई कंपनी एक्सटेंड माई वर्क परमिट, ये वो। उसने कहा मुझे कंपनी का मतलब नहीं है, मुझे आपसे मतलब है, आप ये बताओ कि आप कितनी देर रहोगे। तो उसने फिर बताया 3-4 साल रहूँगा। ठीक है, उसने कहा 3-4 साल रहोगे तो क्या करोगे। उसने बताया कि यही फील्ड में मैं आगे जाऊँगा, अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं इससे अलहदा भी कोई जॉब करूँगा, फिलहाल मैं कंस्ट्रक्शन की फील्ड में ही जॉब करूँगा। तो जानबूझ के रिपीट कर रहा था सवाल, उसके बार बार के बंदा फंस जाए, लेकिन माशाल्लाह उस भाई ने अच्छे से इंटरव्यू दिया। इसके बाद अगर हम 7 जून की बात करें तो उस भाई से जो क्वेश्चन हुए वो भी बता देता हूँ। 7 जून को जब वो लड़का गया है उसने कहा कि राना साहब मुझसे, उसने पहली बात ये की है कि वाई यू चूज़ रोमानिया। कोई मेरे से हेलो हाय नहीं किया, कोई मुझसे सलाम दुआ नहीं की, सिंपल उसने बोला है कि वाई यू चूज़ रोमानिया। कहता मैंने उसको बताया कि मैंने रोमानिया इसलिए चूज़ किया। उसके बाद उसने कहा है व्हाट डू यू नो अबाउट रोमानिया, आप रोमानिया के बारे में क्या जानते हो। तो उसने बताया कि मैं रोमानिया के बारे में ये जानता हूँ। उसके बाद उसका एक्सपीरियंस पूछा है, ये लाजमी पूछता है, एक्सपीरियंस लाजमी पूछ रहा है। ठीक है, आपकी कंपनी कहाँ पे है ये भी लाजमी पूछ रहा है,
तो खैर मैं आपको बताता हूँ ना। तो उसने पूछा आपका एक्सपीरियंस क्या है, उसने बताया कि मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद उसने पूछा कि आपकी एज क्या है, उसकी एज थी मेरे ख्याल 20 साल थी। तो उसने 2 साल का एक्सपीरियंस बताया, अच्छा किया। अगर वो 4 साल का बताता तो थोड़ा सा इधर-उधर हो जाता काम। उसके बाद कहता है जी राना साहब मेरे से उसने मेरी क्वालिफ़िकेशन पूछी है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है? तो उसने कहा जी मैंने आई हैव डन माय हाई स्कूल बोला है, क्योंकि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे जो कॉल लोग सुनते हैं उनको पता भी है, तो हम खुद भी कहते हैं कि आप कहा करो कि आई हैव डन माय हाई स्कूल। आपने बेशक मैट्रिक की है या आपने अंडर मैट्रिक हो या एफएससी की है, बीएससी की है या आपने ग्रेजुएशन की है, कुछ भी किया, आपने एमएससी की है, आपको चाहिए कि आप एक लेबर के लिए जा रहे हो तो आई हैव डन माय हाई स्कूल ही बोला करो। तो हमारे ग्रुप का ही लड़का था, तो उसने बोला कि आई हैव डन माय हाई स्कूल। तो उसने पूछा कहाँ से की है, तो उसने अपने इलाके का नाम बताया। फिर उसने उससे पूछा कि आपकी सिटी में सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ क्या है, तो उसने बताया कि मेरे सिटी में खाना ये वाला फेमस है, उसने वो बता दिया। तो उसने फिर कहा कि अगर मैं आपकी सिटी में आऊँ, क्या मुझे आप वो खाना खिलाओगे? तो इसने बोला यस सर प्लीज़ कम आई विल। तो उसने बताया कि हाँ जी आप हमारी सिटी में आए तो हम आपको खाना खिलाएंगे। उसके बाद कहता है जी उसने बोला ओके गो एंड टेक पिक्चर। उसके बाद कहता है जी मैं आ गया हूँ। इसके बाद एक और लड़का गया है 7 जून को ही, तो उससे उसने पूछा है कि सबसे पहले उससे पूछा है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो उसने बताया जी मेरा इतना साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद उससे पूछा है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसने अपने आप का तारुफ करवाया है। उसके बाद उससे सवाल हुआ है कि हाउ मैनी सिबलिंग डू यू हैव, कि आपके कितने बहन भाई हैं। उसने बताया कि मेरे इतने बहन भाई हैं। उसके बाद उसने फिर क्वेश्चन किया है कि आपने रोमानिया को क्यों चूज़ किया, इटली क्यों नहीं चूज़ किया। तो उसने बताया कि इटली को मैंने इसलिए चूज़ नहीं किया कि रोमानिया में ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। खैर जो भी करके उसने जवाब दिया। आप भी अपने अपने जो सवाल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जवाब आप अपने अपने याद करो, जो मैं बता रहा हूँ या उन लोगों ने बताए वो ना आप दें। आप गूगल पे जाएँ, सर्च करें, ग्रुप में आएँ, आपको अलग अलग इंशाल्लाह जो है ना सवालों के जवाब मिलेंगे। फिर हम अगर 8 जून की बात कर लें, भाई 8 जून को सिर्फ एक ही सवाल मोस्टली लड़कों से करता रहा है कि इफ़ आई गिव यू वीज़ा यू विल जंप ओवर द रोमानिया। एक ही सवाल हर बार वो करता रहा। लड़के बता रहे थे हमने भाई सबसे एक ही सवाल कर रहा था कि आप रोमानिया से भाग तो नहीं जाओगे, या आपने इटली की जगह रोमानिया को क्यों चूज़ किया। तो ये सवाल करने के बाद कह रहा था गो एंड टेक पिक्चर, यानी इसके अलावा वो कहीं आगे पीछे नहीं जा रहा था। तो बात करने का मकसद ये है कि भाई मोस्टली क्वेश्चन होते हैं आपकी कंपनी का नाम, आपका नाम, आपका तारुफ इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस लाजमी पूछता है। उसके बाद वाई यू चूज़ रोमानिया, वहाँ कितने साल आप स्टे करोगे। ये ज़्यादातर सवाल हो रहे हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं है। टू द पॉइंट आप उनका जवाब दें। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है फिर आप उनके साथ ज़रा खुल जाएं, ज़रा खुल के बात करें। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपको चाहिए थोड़ा टू द पॉइंट बात करें ताकि उनके लिए भी आसानी हो और आपके लिए भी आसानी हो। तो ये 3 दिन के सवाल जवाब थे। फिर भी अगर किसी को कोई मसला हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दे दूंगा। बाकी जिस भाई ने मेरा ग्रुप अभी ज्वाइन नहीं किया वो ग्रुप ज्वाइन कर ले, इंशाल्लाह डेली बेस पे वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आज की वीडियो का मकसद यही था कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आगे शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।